हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज आज रात की चेक करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, उनके सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। सुबह और शाम को 8 बजे रीडिंग आती है, आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बस एक लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी और अच्छी तरीके से आपसे रेजोनेट भी होगी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी उतर के आएगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। तो ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, 9105522155। ओके, तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। अभी तक आपने मुझे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मेरा फेसबुक पेज भी है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के नेम से ही, तो वहां पर भी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके सीक्रेट इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सीक्रेट इमोशंस, फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। यहाँ पर है वेट, ओके, यहाँ पर है माई वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पर है होल्ड मी, यहाँ पर है सॉरी, वाओ, ओके, यहाँ पर है यू आर माइन, ठीक है, यहाँ पर है एक्सपेक्टेशंस। एक बॉटम से कार्ड ले लेते हैं, ओपनिंग अप। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, ठीक है, यस। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज देखने को मिल रही है, टैरोट से बताऊंगी मैं, जोडिक साइंस और नंबर्स वगैरह सब टैरोट से बताए जाएंगे, क्योंकि यस जोडिक साइंस कार्ड्स में नहीं होते हैं, मतलब ऑरिकल कार्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सही सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइनिंग टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं आपको कन्फ्रंट करना, आपसे बात करना और कहीं ना कहीं आपके साथ कमिटमेंट आपको देना और अपने को इम्प्रूव करना। ठीक है, आपकी बातों को सुनना, समझना, और यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं सब चीजों के सही होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है, यस, ये आना चाहते हैं आपके पास, सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो कि आप सॉरी का कार्ड है, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। अब आप कहोगे बोलना चाहते हैं तो बोल क्यों नहीं रहा है या बोल क्यों नहीं रही है, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, अगर इतना ही फील हो रहा है तो बोलता क्यों नहीं है? सही समय का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी लोहा गर्म है, यानी कि आप अभी बहुत गुस्से में हो, आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आप बहुत, हाँ, गुस्सा है आपके अंदर, इनको लेकर गुस्सा है, क्योंकि जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे मिस्टेक हुई, जो भी इनसे गलती हुई, जो भी इनसे हुआ है ना, हाँ, इन्होंने गलत किया है, गलतियां की हैं, उसको लेकर ये पछता तो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि एकदम से आए और बोला आपसे तो डेफिनेटली आप इनको सुनाने वाले हो, आप रखकर इनको सुनाओगे, आप इनको मतलब सुनने वाले कुछ भी नहीं हो कि कैसे क्या था क्या नहीं था, आप इनको सुनाओगे सबसे ज्यादा और आप समझोगे नहीं। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि पहले थोड़ा सा वेट किया जाए। ठीक है, पहले चीजों को सुधरने का, चीजों को बैलेंस होने का, सही समय का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो, ये खुद की गलती को एक्सेप्ट करते हैं। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि आपको कितना गलत फील कराया है, आज इनको रियलाइज हो रहा है कितना डाउन फील कराया है, आपकी एक्सपेक्टेशन में खड़े नहीं हुए। इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं ये, मतलब अपने हिसाब से चीजों को करना। अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, आप इनसे चाह रहे हो कि आपके लिए स्टैंड लें, कुछ बोलें, कुछ करें, तो कभी नहीं करा, एक कंफर्ट जोन में रहे। अब ये उस कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब सही समय आ गया है कि इनको अपने अंदर काम करना चाहिए। सही समय आ गया है, अभी आपको रीच आउट करने का नहीं, बट हाँ, अपने को सुधारने का सही समय आ गया है कि अपने अंदर काम करने का, अपनी गलतियों को रियलाइज करने का, उनसे सीखने का और दोबारा से रिपीट ना करें। ठीक है, सही समय आ गया है
क्योंकि ये अब आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। पर हाँ, ये वेट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। पहले आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, या फिर आप इनको एक्सेप्ट कर लो, या फिर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इनको पॉजिटिविटी दिखे, या फिर कुछ पॉजिटिव साइन मिले, कुछ तो फील हो कि ये आपके लिए स्टैंड ले। ठीक है, कुछ तो ऐसा लगे इनको, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ ये बहुत अट्रैक्टेड है, ये बहुत प्यार करने लगे हैं। पास्ट में कुछ भी रहा हो, पास्ट में कैसा भी रहा हो, मैं करंट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप तो इनका वर्ल्ड हो, आप ही इनकी दुनिया हो। नहीं समझ पाए कि अपनी दुनिया को ही इन्होंने उजाड़ दिया, अपनी दुनिया को ही इन्होंने खत्म कर दिया, अपनी दुनिया को ही इन्होंने अपने से दूर कर लिया। कहीं ना कहीं आज भी देखते हैं कि सब चीजें आप ही के तो अराउंड है, सब कुछ आपके अराउंड है। किसी की इनसे आपकी बातें करना, किसी का आपका एकदम से नाम दिख जाना, नंबर दिख जाना, और कहीं ना कहीं ये ऐसा महसूस कर रहे हैं ना जैसे आप लोग कहीं मिलते थे। सपोज किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, किसी पार्क में मिलते थे, कहीं ना कहीं अगर आपका कोई प्लेस था तो हर जगह आप होते थे या इनका साथ देते थे, हर जगह आप हो। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अगर आप इनके ऑफिस में जाते थे सपोज, तो या ऑफिस में काम करते हो तो भी आप ही दिख रहे हो, या हो सकता है आप सच में भी वहां पर ही हो। ठीक है, या फिर कहीं भी जैसे किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आप दोनों जाया करते थे इसलिए दिख रहा है, या कुछ खा रहे हैं आपसे रिलेटेड आप कुछ बना के देते थे, जैसे सपोज आप इनकी फेवरेट डिशेस बना के देते थे, कुछ अच्छा अच्छा बना के लाते थे, खाते थे, आप दोनों साथ में बैठ के खाते थे। तो वो चीजें सब कुछ, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, छोटी छोटी चीजों में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें ना आपसे जुड़ी हैं, आप दोनों के कनेक्शन से जुड़ी है, आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी है। एक छोटी छोटी चीजों में भी ये आपको देख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप के ही अराउंड है, सब चीज इन्वॉल्व है आप ही के अराउंड। मतलब अगर ये आपको अपने दिल से निकालें, आपको भूलने की कोशिश करें, आपको दूर करें खुद से, तो कैसे करें? यहाँ पर तो सब कुछ आपसे ही शुरू है इनकी लाइफ, और आप में ही खत्म है इनकी लाइफ। मतलब आपसे ही शुरू होती है, आप में ही खत्म होती है। क्या करें? अगर कोई, हो सकता है कुछ लोग पूछ रहे हैं इनसे आप, मतलब आपके बारे में ना, या आपकी बातें कर रहे हैं, चांसेस ये दिख रहा है कि आपके बारे में कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही के अराउंड है सब कुछ, आप ही के इर्द गिर्द है, आप ही इनके दिमाग में चलते रहते हो, बस आप ही के थॉट्स आते रहते हैं। कोई ना कोई आप, या तो कोई सॉन्ग, या कोई इंसान, या कोई सिचुएशन, या कुछ ना कुछ, कोई जगह, कुछ लोकेशन, मतलब कोई ना कोई चीजें ऐसी हैं जो आपका ख्याल दिला देती है इनको, आपकी यादें दिला देती है इनको। समझ रहे हो? यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इनके ड्रीम्स में रहते हो, आप इनके ख्वाबों में रहते हो, इनके ख्यालों में रहते हो। ये आपको कभी दूर नहीं कर सकते खुद से। इनसे कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी इनको, या कितनी गलत थे ये, कितनी गलत डिसीजन लिए इन्होंने, कितने गलत एक्शंस लिए इन्होंने। अब इनको एक्शंस को सुधारना है। जो गलतियां की हैं वो तो हो गई हैं, पर उनको सुधारना है। अब ये सोच रहे हैं उनको सुधारने के बारे में, आपकी तरफ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हैं कि आपको अप्रोच कर सकें, कि आप तक आ सकें, सब कुछ बेहतर हो और गलती ना हो। मतलब ऐसे प्लान्स बना रहे हैं जहां पर इनसे गलती ना हो। कहीं ना कहीं आपके साथ, आप दोनों का साथ बहुत ब्यूटीफुल था, ये आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि आपका साथ बहुत खूबसूरत था इनकी लाइफ में। ये नहीं समझ पाए उस प्यार को। मतलब ऐसा लग रहा है आंखों में पट्टी बंध गई थी, देख ही नहीं पाए, आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए, फील ही नहीं कर पाए। ये कितने गलत थे। आपके बिना तो ये कुछ भी नहीं है, आपके बिना ना ये नथिंग है, नथिंग। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि यू मीन सो मच टू मी, आप इनके लिए कितना मीन करते हो। विदाउट यू आई फील लाइक नथिंग। आपके बिना ये ऐसा फील करते ना, ये कुछ नहीं है। मतलब हाँ, अच्छा फील नहीं होता है, कुछ भी अच्छा फील नहीं होता आपके बिना। आपको होल्ड करके रखना है, आपको ऐसे होल्ड करके रखना है ना अपने, कि आप जा ना सको, आप इनसे दूर ना हो सको, क्योंकि ये दूरियां बहुत चुभ रही हैं। और लिटरली ये दूरियों ने इनको एहसास दिलाया है, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है ना, इनको एहसास दिलाया कि आप कितना मैटर रखते हो इनके लिए, आप कितना वैल्यूबल हो इनके लिए, आप क्या होना इनके लिए। ये दूरियों ने सिखाया, ये दूरियों ने एहसास दिलाया है कहीं ना कहीं। यस, आप इनकी दुनिया हो, ये फील करते हैं, आपका साथ इनको चाहिए, आप सब कुछ हो इनके लिए। और ये आपको आज कहीं ना कहीं, यस, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने कितना कुछ किया है इनके लिए।
आपने इनको प्यार दिया, ख्याल रखा, केयर दी, सपोर्ट किया, मतलब सब कुछ किया जितना आपसे बन सकता था, जितना आपसे हो सकता था इस रिश्ते को सुधारने के लिए। एंड तक आप डटे रहे, या आपने मतलब सब कुछ किया, पूरा खुद को निछावर किया है। तो कहीं ना कहीं इंसान ही है, पत्थर तो है नहीं, पत्थर दिल जरूर हो गया होगा पर इंसान ही है, कभी ना कभी तो पिघलता ही है ना। तो आपके प्यार ने सच में इनका दिल जीता है और पिघाल दिया है इनको, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको होल्ड करके रखना है, इनको क्रेविंग हो रही है आपको पकड़ के टाइटली हग करने की, क्रेविंग हो रही है आपको अपने पास रखने की। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक मिनट के लिए ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, एक मिनट के लिए अपने से दूर नहीं रखना चाहते। मतलब आपका साथ चाहिए, क्योंकि इनको डर लगने लगा है कि आपको खो देना, यानी कि अपनी लाइफ को एंड कर लेना, अपनी लाइफ को खत्म कर लेना, अपनी लाइफ में बुरी परिस्थितियों को बुलाना, या फिर नेगेटिविटी को बुलाना, या फिर समझ रहे हो सब चीज खराब होना, आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये अपनी हर एक गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, जो पेन इन्होंने दिया, जो दर्द का कारण ये बने। और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी इनकी, ये साथ नहीं निभाए उस समय, या फिर 4 लोगों के सामने आपको इंसल्ट करते रहे, आपके या 4 लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, या आपका फेवर नहीं कर पाए। हर एक गलती की माफी मांगना चाहते हैं जो इन्होंने की है, हर एक गलती की, चाहे वो छोटी से छोटी गलती क्यों ना हो, वो रियलाइज करके ये फील कर रहे हैं हर चीज को, ये यस सॉरी बोलना चाहते हैं। हर जो पेन इन्होंने दिया, जो भी दर्द का कारण, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर एक गलती का इनको रियलाइज है, हर एक गलती इनको फील हो रही है। और हाँ, इनको माफी मांगना, और ये माफी मांगेंगे आज। लेकिन आपको मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि खोने से डरते हैं ये, इसीलिए आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते हैं। और आप कहोगे जब इतना फील कर रहा है तो आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रही है, आपको फेस करने से डर रहे हैं आज, आपको मतलब चेहरा दिखाने से खुद का डर रहे हैं। क्योंकि ये खुद का चेहरा भी आईने में देखते हैं ना, तो इनको फील होता है कि मैं कितना गलत था यार, मैंने कितनी गलती की थी, या मैं कितनी गलत थी। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, इनको ऐसा फील होता है इवन कि मैं एक क्रिमिनल ही हूं, एक क्रिमिनल टाइप फीलिंग आती है। अब क्यों आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उतनी गलती की है इन्होंने, उतना पेन दिया है आपको, इतना दर्द दिया है, उतनी तकलीफ दी है। तो कहीं ना कहीं आपको फेस कैसे करें, आज किस मुंह से बोलें कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। किस मुंह से बोलें कि मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया है, मैं तुम्हें कितना हर्ट किया है। अब किस मुंह से बोलें कि आप चाहिए न, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, किस मुंह से बोलें। तो इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब थोड़ा एक हेजिटेशन दिख रहा है इनकी एनर्जी में, जहां पर आपको आपसे ना नजरें मिलाने में भी शर्म सी लग रही है, या मतलब अजीब सा लग रहा है कि कैसे बोलें यार, कैसे बताएं या कैसे फेस करें। बट आप इनके दिल की रानी थे, इनकी दिल की रानी हो, या इनके दिल के राजा थे हो, और रहोगे। आप इनके लिए बेस्ट रहोगे। और ये आपको ना किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, किसी का नहीं होने देना चाहते आपको। आप किसी और के हो जाओ, किसी और के लिए फीलिंग्स रखो, किसी और से प्यार करो, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको सब चलेगा, आप जो भी गलतियां की सजा दो इन्हें, या जो भी पेन दो, कुछ भी दर्द दो, कुछ भी दो, मतलब सब कुछ सहने को तैयार है। कुछ भी कहो आप, ये करेंगे। पर आपसे दूरियां या आप किसी और के हो जाओ, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जैसा कहो, जैसा भी बोलो, ये करने को तैयार है, क्योंकि आप इनका सच्चा प्यार हो। इनको फील हो रहा है कि आपकी जो जगह है ना पूरी दुनिया में, ना किसी ने ली, ना कोई ले सकता है, ना कोई ले पाएगा। कभी आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप दोनों का साथ बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों का साथ बहुत अच्छा है। आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। इनको ऐसा लगता है आप इनकी डेस्टिनी में हो। अगर नहीं भी हो ना, तो डेस्टिनी को ये बदल देंगे। इनको ऐसा लग रहा है अगर नहीं भी हो तो भी भाग्य को बदल देंगे, डेस्टिनी को बदल देंगे, पर आपके लिए सब कुछ करेंगे। अब चाहे कुछ भी करना पड़े इनको, जो भी करना पड़े, किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, या फिर कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, सब कुछ करने को तैयार है। पर आपको किसी और का होते ये नहीं देख सकते। ना आपका जो बिहेवियर रूट हो गया है, या फिर इग्नोरेंस आप करने लगे हो, ब्लॉक कर दिया है आपने, नहीं बर्दाश्त हो रहा है इनसे, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पहले भी आप इनके लिए थे, आज भी आप इनके लिए हो, और हमेशा रहोगे। आप ये किसी के नहीं हो सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तो मर जाएंगे, ये तो टूट जाएंगे, तो बिखर जाएंगे, ये आपके बिना नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं हाँ, इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन को कुरेदा है, तोड़ा है।
आपकी एक्सपेक्टेशन को आपको ना डिसअपॉइंट किया है कहीं ना कहीं आपको। यस, आपने कितने एक्सपेक्टेशंस रखी थी इनसे कि ये आपको प्यार दें, आपका साथ देंगे, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। कितनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी आपने कि सब कुछ करेंगे, आपको कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, कभी आपको आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको हमेशा प्यार देंगे। कितना कुछ सोच के रखा था ना आपने, कितना कुछ सोच के रखा था। और ये कितने बेवकूफ़ थे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपके प्यार को ये समझ नहीं पाए, और कहीं ना कहीं आपके प्यार को इन्होंने समझा नहीं और दिल दुखाया, दिल तोड़ा, हमेशा बिट्रेल किया और आपको प्यार एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। जो सच्चा प्यार था, आपने तो इतना प्यार दिया और ये प्यार नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये रेडी हैं पूरे दिल से, अब इन्होंने ठान लिया है, अब इन्होंने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, अब इनको आप तक आना है, आपको ढेर सारा प्यार देना है, आपके लिए सब कुछ करना है। अब ये खुद को रेडी कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, खुद पर काम करने के लिए अब ये रेडी कर रहे हैं आपको ढेर सारा प्यार देने के लिए, अनकंडीशनल लव जो एवर लास्टिंग हो, ठीक है। और ये रेडी कर रहे हैं खुद को कि आपके सामने ओपन अप हो और एक्सप्रेस करें, जो आज तक अनएक्सप्रेसिव थे, ओपन नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। बहुत मुश्किल था फीलिंग्स को वर्ड्स में बताना इनके लिए, या नहीं बता पा रहे थे या नहीं बता रहे थे, बट अब ये सब कुछ करेंगे किसके लिए? आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी एक हाँ के लिए, आपके एक बस इतना सुनने के लिए, आई लव यू सो मच। बस आपसे आई लव यू सुनना चाहते हैं, उसके लिए ये कुछ भी करेंगे, ठीक है। अब जो जितना इनसे बन सकता है, जितना इनसे हो सकता है, ये पूरा अपना 100% देना चाहते हैं और देंगे भी, ठीक है। दिख रहा है ये देना चाहते हैं। आज इनके मन में आपको लेकर ना इच्छाएं इतनी बढ़ गई है ना कहीं आपको पाने की इच्छा, आपका साथ देने की इच्छा, आपके साथ रहने की इच्छा दिख रही है। क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। वेटिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर वेट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखो, क्लैरिफाई करके और भी अच्छे से एनर्जीज निकल के आती है। तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। अब देखो, जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी थी, ठीक है, चाहे इनका ईगोइस्टिक पर्सन है, आपके प्रैक्टिकल है, या फिर बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं, द एम्परर का कार्ड है, तो खुद पे थोड़ा सा वेट करो। ये अपने अंदर काम कर रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब मैं खुद को सुधार रहा हूं या खुद को सुधार रही हूं, बस मेरा थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करो। मैं खुद को बदलना चाहता हूं या चाहती हूं। अब मैं तुम जैसा कहोगी या तुम जैसा कहोगे, मैं वैसा ही करूंगा या करूंगी, ठीक है। अब आपको ना कभी भी ये हो सकता है कि बाउंडेशन लगाते थे, मतलब आप रोक टोक लगाते थे, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको एक्सप्लोर नहीं करने देना चाहते थे, या फिर अपने हिसाब से चीजों को करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते को ना, अपने हिसाब से। जब चाहा बात करी, जब चाहा चले गए, जब चाहा आपको बिट्रेल दे दिया, चीट कर दिया, किसी और से बात करने लग गए, जब चाहा कोई भी आंसर दे दिया, कुछ भी बोल दिया। नहीं, अब ये नहीं चलेगा। अब ये खुद को बदलना चाहते हैं और हाँ, आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ ही इनके सपने। अब ये सपने ना आपके लिए देख रहे हैं और आपके साथ देख रहे हैं, ठीक है, जिनको इन्हें पूरा करना है। और फिर से आपके साथ एक न्यू कनेक्शन में आना है। जैसे न्यू कनेक्शन जैसे स्टार्टिंग में क्या था, ये फ्लर्ट करते थे आपसे, बात करते थे आपसे और अच्छे से मतलब आपको चेस करते थे, आपके आगे पीछे लगे रहते थे। शायद मे बी ऐसा रहा है शुरू में इस रिश्ते में, ऐसा रहा है। अगर नहीं भी रहा है, जिन लोगों के रिश्ते में ऐसा नहीं भी रहा है, तो आप देखोगे आपके पार्टनर बिल्कुल बदलने वाले हैं। आपको मतलब आपको चेस करेंगे, आपकी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखेंगे, आपको जैसा आप कहोगे उस हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से चीजों को करेंगे, आपसे फ्लर्ट करेंगे, बस आप ही से फ्लर्ट करेंगे। हो सकता है इनका नेचर ऐसा था कि इधर उधर फ्लर्ट करते थे, या फिर आप इस वे में आप हर्ट भी होते थे ना। तो बस अब कुछ नहीं, सब करना है आपके लिए, सोचना है, कुछ करना है लाइफ में तो आपके लिए, आपके प्यार के लिए। अब आप देखोगे डिवोटेड होकर, मैच्योर होकर ये इंसान इतना समझदार हो गया है या हो गई है, आप देखोगे। और कि ये बदल चुके हैं। और कैसे बदले, क्यों बदले? कार्मिक कनेक्शंस इनको मिले, कर्मा इनको मिल रहा है, या मतलब ऑन द वे है, मिलने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है लाइफ में, या हो रही हैं, ठीक है, जिस वजह से ये समझ रहे हैं कि अब कभी गलत नहीं करना है, किसी के साथ भी गलत नहीं करना है,
ठीक है, एक बार हाथ थामा, एक बार रिश्ता बनाया तो उसको निभाना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज किसी के साथ रिश्ता, कल किसी के साथ रिश्ता, आज इसकी सुनी कल उसकी सुनी, नहीं। अब आपके साथ रिश्ता बनाया है तो उसको निभाएंगे भी, ठीक है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को लाइक नहीं किया है, रीडिंग देख रहे हो, तो जल्दी से लाइक कर दो और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बन जाओ, ठीक है, एक सब्सक्राइब करके। माय वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? माय वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगर आपके पार्टनर, सपोज ये ऑलरेडी अगर किसी के साथ मैरिड है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये किसी और अगर है तो, ठीक है, या फिर आपको छोड़कर, हो सकता है आपके साथ ये मैरिड है और आपको छोड़कर ये किसी और के पास चले गए थे, या जो भी है, आप दोनों के बीच में अगर रोमांटिकली कोई है इनकी लाइफ में, तो वहां पर ये बर्डन महसूस कर रहे हैं, वहां पर ये स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, वहां पर ये बहुत प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, वहां पर ये खुश नहीं है, ठीक है, वहां पर दिक्कतें दिख रही हैं, और प्यार बस आपके लिए है और फीलिंग्स बस आपके लिए है, और इवन इनकी तरफ से ही नहीं, आपने भी तो सच्चा प्यार किया है। दूसरा या तीसरा जो भी आप दोनों के बीच में है, उसने उतना प्यार ही नहीं किया, ना प्यार जताया, ना कुछ ऐसा इनके लिए किया जो ये फील करें उसके लिए ना। आप तो हमेशा सोलमेट रहे हो इनके, और मतलब एक सोलमेट कनेक्शन आपसे ही फील होता है। मतलब आप दोनों की चॉइसेस मैच करती हैं, आप दोनों कितना मैच करते हो, परफेक्ट हुए एक दूसरे के साथ, मतलब परफेक्ट फॉर ईच अदर कहते हैं ना, वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गलतियां बहुत हुई है, इमेच्योरिटी बहुत हुई है। अपने दिल को फॉलो करना है, अपने दिल की सुनना है, और आपको डिजर्विंग लव देना है जो आप डिजर्व करते हो, और सच में आप डिजर्व करते हो इनका प्यार, इनका साथ, इनके साथ कनेक्शन ना। और वहां पर तो ये परेशान हो रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर कोई है इनकी लाइफ में तो उसको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं, निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। 10 नंबर, 3 नंबर गाइस इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 नंबर्स, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर होल्ड मी का कार्ड क्यों है? होल्ड मी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं अब इक्वल गिव एंड टेक करना है आपके लिए, रिश्ते के लिए। जितना प्यार आपने दिया है, जितना प्यार आपसे मिला है, अब इनको भी उतना ही प्यार आपको देना है, उतना ही सम्मान आपको देना है, उतनी ही रिस्पेक्ट आपको देनी है, उतनी ही केयर आपको देनी है, उतना ही टाइम आपको देना है, सब कुछ करना है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, जो शायद आप डिजर्व करते हो सब कुछ, ठीक है। एक फेयर लव देना है, दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार को निभाना है। हाँ, कंफ्यूज्ड हो गए थे, आपके अलावा भी यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई और था या कोई और चल रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि इसको चूज करूं, इसको चूज करूं, क्या करूं, आपको चूज करें या किसी और को, समझ नहीं पा रहे थे। बट अभी क्लैरिटी हो गई है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो, क्योंकि और के साथ तो दुख दर्द ही मिल रहा है, तकलीफ ही मिल रही है, बस आप बेस्ट हो, इनको समझ आ गया है, इसीलिए आपके साथ ही वो रिश्ता निभाना चाहते हैं, ठीक है। सॉरी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सॉरी का कार्ड क्यों है? 6 नंबर भी गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपने घमंड अगर बहुत ईगोस्टिक है, आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर बहुत ईगोस्टिक है दी, वो कभी सॉरी नहीं बोलेगा या कभी सॉरी नहीं बोलेगी, वो बहुत घमंडी है, उसने कभी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्योंकि हो सकता है आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आप सोचते हो कि कभी बोलेगा या नहीं बोलेगा, कभी ये चीजें पॉसिबल है जो दी बता रही हैं। यस, पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पास इतने फीडबैक्स आते हैं कि हमारा रियूनियन हो गया है, मेरे पार्टनर ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है, मेरा पर्सन आ गया है, तो बहुत फीडबैक्स आते हैं, तो होता है तभी तो ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, इस बात को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ वो आएंगे और सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि डिवाइनिंग टाइमिंग में थोड़ा सा लेट हो रहा है कुछ लोगों को, या थोड़ी देर हो सकती है, पर आएंगे जरूर और सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि बोलना चाहते हैं। और आपको लग रहा है कि घमंड है, नहीं बोलेगा, तो ये घमंड छोड़कर आएंगे, क्योंकि देखो ईगो दिखाकर, ईगो किल्स लव बोलते हैं ना, तो वो चीज इनको समझ आ गई है कि ईगो दिखाकर इन्हीं का नुकसान है, इन्हीं को ही तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में जी रहे हो, फर्स्ट क्लास हो, इनको ऐसा लग रहा है, भले ही आप टेंशन में हो, रो रहे हो, परेशान हो, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो फर्स्ट क्लास हो। दिक्कत किससे आ रही है? इनको इश्यूज कैसे किसके लिए क्रिएट हो रहे हैं? इनके लिए। तो ये नहीं रह पाएंगे, आप तो फिर भी रहना सीख गए हो, रहने लग गए हो, बट ये अब नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस, ये आपको
मतलब आपकी लाइफ में अचानक से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सरप्राइज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स आने वाले समय में, यस, ये आपके लिए एफर्ट्स डालते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको नहीं मिला इस रिश्ते में। इनके एफर्ट्स, प्यार, इमोशंस जो नहीं मिला, आपको तो यकीन भी नहीं होगा कि मैं, आपको ऐसा लगेगा मैं सपने में तो नहीं हूं यार, ये सपना तो नहीं है, कहीं टूट तो नहीं जाएगा, ऐसा ही तो रहेगा ना। मतलब इतने क्वेश्चन आपके दिमाग में चल सकते हैं क्योंकि दिख रहा है ये आपके लिए इतने एफर्ट्स करने वाले ना, क्योंकि आपका दिल जीतना है, सच में आपका दिल जीतना है। आपके साथ कंपैटिबिलिटी इनको फील होती है, आपके साथ जितना पॉजिटिव इनको फील होता है ना, जितना अच्छा लगता है, वो कभी नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। देख लिया है, ऐसा नहीं कि करके नहीं देखा, औरों को डेट करके, औरों के साथ कनेक्शन रख के, या कैसे भी देख लिया है, पर वो बात ही नहीं है जो बात आप में है ना, जो बात आपके साथ थी ना, वो बात ही नहीं है। वो चीजें मिसिंग तो है ही। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करके देख लिया है कि आप पहले भी बेस्ट थे, आज भी बेस्ट हो और हमेशा बेस्ट रहोगे। आप बेस्ट हो, ठीक है, इनको ऐसा फील होता है। तो सॉरी, यस, बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। आपके सबके पार्टनर मुझे सॉरी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर माइंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स, तो आप इनके हो। आप किसी और को प्यार मत करो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भाई, आपको किसी के साथ नहीं देख सकते, ना देख पाएंगे, इनको तकलीफ होगी। और कहीं ना कहीं आपका डिवोशन, आपका प्यार, आपका केयर, हर चीज आपका इनको चाहिए, आप चाहिए नहीं। आप पहले जैसे हो जाओ, ये चाहते हैं जैसे आप पहले इनसे प्यार करते थे, इनके लिए फीलिंग्स थी, इनके लिए क्या कुछ सब कुछ कर गुजरते थे ना, आपका वैसा ही इंसान चाहिए इनको। लौट कर आ जाओ इनकी लाइफ में, इनको ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे हो जाओ और लौट कर आ जाओ, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है, ठीक है, आपके प्यार की जरूरत है। इमोशनली आप चाहिए, नहीं जी पाएंगे आपके बिना, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं जी पाएंगे आपके बिना। बहुत जी लिए और अब नहीं होता है, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं द डेथ का कार्ड है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, एक नई लाइफ में आना चाहते हैं, अपने अंदर की भी नेगेटिविटी, खुद को भी बदलना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है मेरा एक अलग जन्म हो जहां पर मैं अच्छा हूं, जहां पर मैं समझ रहा हूं या समझ रही हूं, जहां पर मैं उसे प्यार दे पा रहा हूं या दे पा रही हूं। तो कहीं ना कहीं यस, इनका प्यार आपके लिए दिख रहा है। खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, खुद की कंडीशन को बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं और एफर्ट्स करना चाहते हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं। अब इनको एफर्ट्स करना है, किसके लिए? आपके लिए, इस प्यार के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं हाँ, ये देख रहे हैं ना, आप थोड़ा तो बदल गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो। जो इनके बिना एक मिनट नहीं रह पाती थी या नहीं रह पाता था, जो इनसे पूछे बिना या इनको बताए बिना कुछ नहीं करती थी या कुछ नहीं करता था, आज वो बड़े बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ के ले रहा है या ले रही है। और आज वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई है या हो गया है। आज उसको मतलब कितना बदल गई है या बदल गया है। देखो, रिजर्व रहने लगी है, रहने लगा है। जो पहले खूब हंसती बोलती थी या हंसता बोलता था, कहीं ना कहीं आज उसको किसी से मतलब नहीं है, बिल्कुल चेंज हो गया है या हो गई है। तो बुरा लग रहा है कि इन्होंने देखो कितना गलत किया, जो आपको चेंज होना पड़ा, जो आपको बदलना पड़ा। ये नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा इनको, आपका ये रूप देख कर ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बुरा लग रहा है कि मुझे वो ही मेरी पार्टनर चाहिए या वो ही मेरा पार्टनर चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, सभी के लिए रीडिंग है, अगेन बोल रही हूँ। तो यस, आपका प्यार वैसे ही पाना है, आपका साथ वैसे ही चाहिए जो पहले था। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का कार्ड क्यों है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी गाइस दिख रही है यहाँ पर, द डेथ। तो हाँ, अब आपकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि देखो इंसान जब रिलेशनशिप में होता है, रिश्ते में होता है, तो एक्सपेक्टेशन तो करता ही करता है। भले ही ज्यादा ना करे, भले ही गलत ना करे, पर एक एक्सपेक्टेशन तो होती है ना। आपकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इनको लेकर कि ये हीरे दे, मोती दे, आपको सोने गहनों से लाद दे, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा इतनी सिंपल रही है इनसे कि प्यार, इनका साथ, इनका केयर, इनका टाइम, इनका ना प्यार 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 से बोलना, बस इतना ही चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। और आपने कभी कुछ चाहा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं यस, वो फील कर पा रहे हैं कि आपने कभी इनका फायदा नहीं उठाया, गलत तरीके से आपने कभी इनको यूज नहीं किया। और अब ये आपकी तरफ इन्फेक्चुएशन, ऑब्सेस्ड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ डेट पर जाना है, अलग से टाइम स्पेंड करना है, देर तक मतलब आपके साथ रहना है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि
कहीं आपको पकड़ के ना दूर ले जाएं, ताकि आप दोनों बात कर सको, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सको, ताकि आप दोनों एक प्राइवेट मोमेंट शेयर कर सको। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए इनका प्यार इंटेंस हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। डे बाय डे इनका प्यार बढ़ रहा है, इनकी फीलिंग्स बढ़ रही है आपके लिए, ठीक है। तो हाँ, ये आपको स्टॉक करते हैं, मैं बता दूं आपको क्लियरली, ये आपको स्टॉक करते हैं, देखते रहते हैं और बस आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं ये, कि आप खुश रहो। उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, आप खुश रहो बस, ठीक है। आज आपकी खुशियां, आप इनके लिए बहुत वैल्यू करते हो। पास्ट में जो भी रहा हो, आज तो आप बहुत वैल्यू करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट कार्ड है ओपनिंग अप, उसको भी क्लैरिफाई करते हैं। ओपनिंग अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई ना कोई था इनकी लाइफ में जिस वजह से ये आपको हर्ट कर रहे थे, या फिर नहीं समझ पा रहे थे क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। बट अब समझ आ गया है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो। अब क्लैरिटी मिल गई है, कंफ्यूजन हट गई है, और कहीं ना कहीं बस आप तक आना है, आपको अप्रोच करना है। 3 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है गाइस। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। Till then, bye. Thanks for watching Mystic Tarot Guidance. Take care, guys.